एक चुड़ैल को आम का बेहद ही शौक था। वह आम को बड़े ही शौक से खाती थी। आम खाना उसे बेहद ही अच्छा लगता था। जंगल के जितने भी आम थे, चुड़ैल सबको धीरे धीरे खत्म करती ही चली जा रही थी। धीरे धीरे सारे आम वह खाती ही जा रही थी। सारे आम धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। वह कहती है, अब तो मेरे पास खाने के लिए आम ही नहीं बचे हैं। सारे जंगलों के आम खत्म हो चुके हैं। दिन बीतते चले जाते हैं। अब एक दिन ऐसा आता है कि जंगल में एक भी आम नहीं था जिसमें आम के फल लगे हुए थे। सारे आम खत्म हो जाते हैं, जिससे चुड़ैल कहती है कि मुझे कहीं और ही आम खाने के लिए जाना होगा, वरना अगर मैं इस जंगल में रुकी तो मुझे आम ही नहीं मिलेंगे। मुझे तो आसपास के गांव में जाना होगा। और चुड़ैल दूसरे गांवों के लिए रवाना हो जाती है। चुड़ैल को आम का इतना शौक था कि वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। पास में एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक आम का पेड़ था। चुड़ैल को वहाँ आम का पेड़ दिखाई देता, उसमें बहुत सारे आम लगे हुए थे। वह कहती, अरे वाह, यहाँ तो बहुत सारे आम लगे हुए हैं। अगर मैं इस पेड़ में रह गई तो मुझे तो आम खाने को मिलेंगे। मैं तो अब से इसी पेड़ में रहूंगी। और चुड़ैल उस पेड़ में ही रहने लगती है। जिस रास्ते पर आम का पेड़ था, उसी रास्ते पर से गांव वालों का आना जाना लगा रहता था। गांव वाले उसी रास्ते से गुजरा करते थे। जो रास्ते से गुजरते थे, चुड़ैल उनको तो कुछ भी नहीं करती थी, बल्कि खुश हो जाती थी, क्योंकि वह लोग आम के पेड़ से नहीं छेड़ते थे। लेकिन जो भी इंसान आम के पेड़ के पास आता था, चुड़ैल उससे कहती थी, यहाँ पेड़ सिर्फ और सिर्फ मेरा है, कोई दूसरा इंसान यहाँ नहीं आएगा। यहाँ मेरे हैं, मैं ही खाऊंगी, कोई दूसरा नहीं खाएगा। और लोगों को डराकर वहाँ से वहाँ हमेशा हमेशा के लिए भगा देती थी। गाँव वाले भी काफी डरते थे कि उस पेड़ में खतरनाक चुड़ैल रहती है। रामू नाम का एक नन्हा सा बालक आता है, उसको डराकर चुड़ैल भगा देती है। वह गाँव वालों से कहता है, लेकिन गाँव वाले उसकी एक नहीं सुनते। तभी मीना और सीमा बातें करती है। मीना सीमा से कहती है, अरे बहन, तूने सुना, गाँव में एक खतरनाक चुड़ैल आई है जो आम के पेड़ में रहती है। तू उस आम के पेड़ के पास मत जाना, वरना वह तुझे भी खत्म कर देगी। सीमा उसकी एक नहीं सुनती और कहती, मैं तो किसी की नहीं सुनती। भला आम के पेड़ में भी कौन चुड़ैल रहेगी, और हमें तो आम का शौक है, हम तो जाएंगे, तुम मत जाओ। वैसे भी तुम लोगों को आम का शौक भी नहीं है और हमको तो बेहद ही शौक है, हम तो जाएंगे। मीना उससे यही कहती है कि जैसी तुम्हारी इच्छा, मैंने तो तुम्हें बता दिया, तुम कल से यहाँ तो नहीं कहोगी कि मैंने तुमसे नहीं बताया। सीमा और दोनों में आपस में बातें होने लगती है। सीमा आम के पेड़ के पास पहुँचती है, उसे फिर से चुड़ैल दिखाई देती है और कहती है, यहाँ आम का पेड़ सिर्फ मेरा है, कोई दूसरा इंसान यहाँ नहीं आएगा। जो भी आएगा वह खत्म होकर ही जाएगा। कोई भी मेरे आम को छू तक नहीं सकता। सीमा कहती है, अरे चुड़ैल बहन, आप भी क्या बातें कर रही हो। चुड़ैल सीमा से कहती है, अगर तू यहाँ से नहीं गई तो तुझे खत्म कर दूंगी। सीमा दौड़ी दौड़ी अपने गांव के पास दौड़ी चली आती है। चुड़ैल भी उसका पीछा करने के लिए तैयार थी, लेकिन सीमा को भागते देख फिर से वहाँ अपने आम के पेड़ के पास ही रुक जाती है, ताकि कोई दूसरा इंसान उसके आम को पेड़ के ना छुए और उसका आम ना ले जाए। दिन बीतते चले जाते हैं। कोई भी इंसान चुड़ैल के आम के पेड़ के पास नहीं जाता था। सबको पता था कि वह आम का पेड़ सिर्फ और सिर्फ चुड़ैल का था। एक रात की बात है, जब रात का अंधियारा था। मीना अपने गांव के बाहर उस आम के पेड़ के पास जाने लगती है, क्योंकि उस रात को पूर्णिमा की रात थी और चुड़ैल अपने गुफा में सोई हुई थी। चुड़ैल को बहुत जोरों की नींद लगी हुई थी। यह बात मीना जानती थी। सुबह होते ही वह सारे आम चोरी कर लेती है। चुड़ैल जैसे ही आम के पेड़ के पास पहुंचती, उसे एक भी आम दिखाई नहीं देता। वह कहती है, अरे मेरे सारे आम कहाँ गए, मुझे तो आम का शौक है और इस पेड़ में तो एक भी आम नहीं बचे। पता नहीं मेरे आम कौन ले गया होगा, शायद कोई जानवर खा गए होंगे। मुझे मेरे जंगल ही वापस लौटना होगा। मीना सारे गांव वालों को थोड़ा थोड़ा आम बांट देती है। सारे गांव वाले मिलजुल कर आम बांटकर खा लेते हैं। इधर चुड़ैल फिर से अपने जंगल को ही पहुंच जाती है, लेकिन उसे अफसोस था कि मेरे आम कौन ले गया होगा। चुड़ैल को आम का बेहद ही शौक था, लेकिन अब तो आम का सीजन बिल्कुल जा चुका था। अब चुड़ैल फिर से जंगल में पहले जैसे ही दिन काटती है और आम का इंतजार करती है। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा।